डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक थोड़ा सा कंपेरेटिव एक चार्ट भी बनाएंगे नंबर ऑफ बोन्स के हवाले से। जैसे यू नो वेरी वेल, जो आम या ले के अंदर जो बोन्स की जो तादाद होती है वो 30 भी हम नोट करेंगे कि आम के अंदर बोन्स की तादाद और लेग्स के अंदर बोन्स की तादाद कितनी होती है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, आम के अंदर एक अपर बोन जो है उसका नेम है ह्यूमरस। अपर बेन बोन दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस। और इसी तरह से ह्यूमरस के बाद जो एल्बो है और हैंड के दरमियान जो है रेडियस एंड अल्ना, दो बोन्स हैं, रेडियस है और अल्ना। रेडियस एंड अल्ना के बाद देन जो है, रेडियस एंड अल्ना के बाद कार्पल्स हैं, जिनकी तादाद, कार्पल्स की तादाद 8 है। कार्पल्स की तादाद 8 है। कार्पल्स के बाद जैसे कार्पल के बाद की जो बोन्स का जो पार्ट आता है दैट इज द मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के बाद देन जो है फैलेंजिस आती है, फैलेंजिस। मेटाकार्पल के बाद देन फैलेंजिस। फैलेंजिस आर द फिंगर्स, फैलेंजिस आर द फिंगर्स, ये फिंगर्स हैं। और इसी तरह से फिंगर्स, इसी तरह से हम जैसे लेग की बोन को हम देखें तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे अपर वन बोन जैसे थी, ह्यूमरस थी, रेडियस एक है, अल्ना भी एक है, कार्पल्स की तादाद 8 है, मेटा कार्पल्स की तादाद 5 है और फेलेंजिस 14 है। अगर हम इनको सब प्लस करेंगे तो यकीनन एक आम के अंदर जो है 30 बोन्स इनकी तादाद होगी। इसी तरह से जो सेम एक बड़ी बोन जो है उसका नेम है फीमर। लेग की जो अपर एक थाई रीजन के अंदर सबसे बड़ी बोन है जिसका नेम है फीमर। इसी तरह से इसका भी तादाद जैसे एक है टिबिया एंड फिब्यूला। नी के बाद जैसे एक फ्रंट पे लॉन्ग बोन है उसका नेम है टिबिया, और बैक साइड पे एक थिन बोन है उसका नेम है फिब्यूला, जिसका भी तादाद जैसे एक है। पर एक जैसे बोन है वो आम के अंदर नहीं है, लेग के अंदर मौजूद होती है, पैटिला, जिसे नी कैप भी कहते हैं, नी कैप कहते हैं। और ये नी कैप जिसका तादाद जैसे एक हुआ, तो नी कैप एक जैसे इजाफी एक जैसे पार्ट हो गया, उधर नहीं है। तो ये कार्पल्स जो 8 हैं, तो इधर जो है कार्पल्स की जगह पे टार्सल्स, और जिनमें एक बोन का तादाद जैसे कम हो जाएगा, यकीनन कम होने की वजह से देन ये 7 हो जाएगा। अदरवाइज बाकी जो तादाद होता है आम या ले के हवाले से आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। नेम के जरा थोड़ा सा फर्क है और अरेंजमेंट भी तकरीबन जैसे सेम है। तो टार्सल्स के बाद देन मेटा टार्सल्स हैं, टार्सल्स के बाद देन मेटा टार्सल्स हैं, और मेटा टार्सल्स की तादाद अगेन जो है ये 5 सेम है। और मेटा टार्सल्स के बाद फैलेंजिस हैं, और फैलेंजिस का भी तादाद कल हमने जैसे काउंट किया था जिनका तादाद 14 है। तो हम इनको अगर प्लस करेंगे तो यकीनन इनका भी तादाद 30 होता है। तो लेग्स, ओके, लेग्स जैसे 30 + 30 दो लेग्स हैं तो इनकी तादाद 60 हो गई। और इसी तरह से आर्म है, आर्म्स की जैसे दो तादाद है तो 30 + 30 तो इनकी तादाद 60 हो गई। और तो हम जनरली ओवरऑल कहेंगे कि लिम्स के अंदर जो बोन्स है वो 120 है। बाकी 6 जो बोन्स हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, जो 6 बोन्स हैं, 6 बोन्स वो तो यू नो वेरी वेल ग्रिडल्स की बोन्स होती हैं। तो अब इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, हालांकि सिलेबस में तो नहीं है पर थोड़ी सी एक आइडिया होनी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा था कि ज्वाइंट पढ़ते वक्त इनकी अरेंजमेंट आप जहन में रखेंगे तो ज्वाइंट समझने में आसानी होगी। तो इसके लिए एक थोड़ी सी एक छोटी सी एक ट्रिक हम यूज करते हैं, किस तरह से, जैसे आर्म है तो यकीनन आर्म के अंदर एक हैंड है। इसी तरह से अगर हम देखें लेग है, लेग के अंदर जो फुट पार्ट है, जब इंग्लिश में हम बॉडी पार्ट्स को जैसे मीनिंग करते हैं तो यकीनन लेग के अंदर फुट है और आर्म के अंदर जो हैंड है। तो हैंड जो पहली बोन जो ह्यूमरस है वो एच से स्टार्ट होगी, और इसी तरह से फुट फीमर। तो यकीनन जो पहली देखिए कंफ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को ह्यूमरस और फीमर के बारे में होती है। आप तो इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, आप तो इंटेलिजेंट हैं, पर जो नए नए जब पढ़ते हैं इन बोन्स को तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि आर्म के अंदर इधर फीमर है या ह्यूमरस है। तो उसका एक अच्छा फार्मूला ये कि जैसे कोई रिटन फॉर्म में तो फार्मूला नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ बायो के अंदर जो इतना कोई फार्मूले तो नहीं है, पर एक ट्रिक है
कि यानी आप याद कर सकते हैं आम की जो बड़ी बोन होती है, अपर बोन होती है, वो ह्यूमरस है, और लेग के अंदर जो अपर बोन होती है वो होती है फीमर होती है। अभी इसी फुट के अंदर दूसरी जो कंफ्यूजन होती है, FOOT, टी स्टैंड्स फॉर टार्सल। आप एक टी स्टैंड्स फॉर टार्सल, तो टार्सल और कार्पल में फर्क होता है, जैसे कंफ्यूजन। यकीनन आप जब लेग की बोन है उधर आप जब टार्सल पे आएंगे तो इसकी कंपेरेटिवली जो रिस्ट पे, रिस्ट यहाँ पे जो है रिस्ट की जो है, और ये टार्सल्स जो होते हैं एंकल बनाते हैं, एंकल। तो फुट के अंदर जो टी मौजूद है तो ये टार्सल है, इसका कंपेरेटिवली जो है कार्पल हो गया। टार्सल आप याद करेंगे तो यकीनन मेटा टार्सल, जो सोल ऑफ द फुट है, और इधर जो मेटा कार्पल्स हैं ये पाम ऑफ द हैंड है, पाम ऑफ द हैंड है, इसे हम कहेंगे पाम ऑफ द हैंड कहेंगे। तो इसी तरह से जब टार्सल्स आप याद कर सकते हैं तो इसका कंपेरेटिवली जो आर्म के अंदर रीजन होगा वो रिस्ट या कार्पल बोन्स का होगा। टार्सल्स के बाद मेटा टार्सल, कार्पल के बाद मेटा कार्पल। बाकी फेलेंजेस हैं दोनों के अंदर, जैसे 14 तादाद है, पर अक्सर जगहों पे आप इनको, ये जो फुट की जो फिंगर्स, इनके लिए टोज इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और इनके लिए जनरली फिंगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से आप जो कंपेरेटिवली इनकी जो बोन्स की जो तादाद है वो याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आम और ले के दरमियान जैसे नंबर ऑफ बोन्स और कौन से उनकी जो नेम है, यकीनन ये याद करेंगे, ठीक है। बिकॉज ज्वाइंट पढ़ते वक्त आपको आसानी होगी इन चीज़ों को, जैसे आप पढ़ेंगे तो आसानी। अब हम आते हैं एसटीबी बुक के हवाले से। एसटीबी बुक में जो पेज नंबर आप 36 पेज पे आप आएंगे तो पेल्विक गिrdle एंड हाइंड लिम्स की हेडिंग है। पेल्विक गिrdle जैसे हमने पहले ही नोट किया कि इट सपोर्ट्स द बॉडी वेट, यानी जैसे हमारी बॉडी का पूरा वजन, जैसे हम खड़े होते हैं अपने पाँव पे तो जाहिर है पूरी बॉडी का वजन तो पाँव पे आए, इधर एक ट्रंक पार्ट है, और दूसरा जैसे आप यकीनन जैसे लेग्स को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होगी, यकीनन ये जो पेल्विक गिrdle होगी उसके साथ ट्रंक पार्ट जो है उसका वो भी आके अटैच होता। आखिरी वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी जो दो बोन्स हैं, जैसे जैसे यकीनन सैक्रम और कॉक्सिक्स जो होती है वो भी आके इस पेल्विक गिrdle के साथ जो आके अटैचमेंट होती है, आखिरी एंड होता है, और इधर जो लेग्स अटैच होते हैं। ये जो एक ऐसी मेन पॉइंट है जिस जगह पे पूरी बॉडी का जैसे वजन आता है, सपोर्ट्स द बॉडी वेट, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट्स विसरल ऑर्गन। कुछ जैसे ऐसे ऑर्गन है जैसे यूरिनरी ब्लेडर, या फीमेल्स के अंदर जैसे यूटेरस का जो पार्ट होता है वो उनकी जो लोकेशन होती है इस कैविटी के अंदर, जो पेल्विक गिrdle के दरमियान जो स्पेस बनता है, जिसे हम कहेंगे जैसे पेल्विक कैविटी, पेल्विस, उसी के अंदर जो ये ऑर्गन्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पेशली यूटेरस इन फीमेल, यूरिनरी सिस्टम का मतलब है कि यूरिनरी ब्लेडर की जो लोकेशन होगी वो इस पेल्विक रीजन के अंदर होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पेल्विक गिrdle जो यकीनन हर साइड पे एक बोन है तो दो बोन्स हो गए, और एंड एसोसिएटेड लोअर लिम्स यानी लेग्स है। लेग्स में क्या होता है, यकीनन 30+30 जो हर एक लेग के अंदर, तो ये तादाद हो गई 60, और प्लस ये जो दो बोन कौन सी, ये गिrdle वाली, तो तादाद हो गई इनकी 62 हो गई। तो अक्सर स्टूडेंट इस तादाद में कंफ्यूज होते हैं कि भाई कितना तादाद हुआ, क्या हुआ, जिसके लिए सबसे पहले अच्छा जो एक फार्मूला है नंबर ऑफ बोन्स वो आप जहन में रख लें। अब देखें 62 फिगर जो है ना, वेरी एक ऐसी फिगर है जो खास तौर पे जो पुराना जो एसटीबी बुक जिन्होंने पढ़ा है कि ये 62 कैसे हुआ, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, ये होती है कि इसको कैसे जो समझा जाए, याद किया जाए। तो आसान तरीका है, 30 जो एक लेग के अंदर बोन है, दूसरे लेग के अंदर भी 30, तो ये हुए 60 बोन्स। और पेल्विक गिrdle है उसके अंदर भी एक बोन, जैसे इननॉमिनेट बोन कहते हैं हर एक बोन को, या हिप बोन भी कहते हैं, आते हैं। तो इस तरह से एक और एक, ये दो हो गई, तो टोटल तो तादाद होगी 62 हो गई। तो इस तरह से ये नंबर भी थोड़ा सा जहन में आप रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में हम आते हैं, जाहिर लेग की बोन होंगी। अच्छा, इससे पहले कि पेल्विक गिrdle कैसे बनती है, एक्चुअली जो 3 बोन्स होती है उनकी फ्यूजन की मदद से बनती है। 3 कौन सी बोन्स हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बोन है जिसका नेम है इलियम। 3 बोन की कॉम्बिनेशन होती है, इलियम, ILIUM, इलियम एक पहली बोन, और दूसरी ये जो बोन है, इस बोन का नेम है, जैसे ये कलर्ड पार्ट आपको यकीनन जो नजर आ रहा है, ये कलर्ड पार्ट है, ये इसको जो अलग कर रहा है,
इस सेक्शन को, पूरे सेक्शन को जैसे ये अलग कर रहा है। ये जो बोन है, इस बोन को हम कहेंगे प्यूबिस, कहेंगे PUBIS, प्यूबिस, प्यूबिक नहीं। इसी तरह से जो तीसरा पार्ट है, एक छोटा सा ही पार्ट है, और इस पार्ट को हम कहते हैं इस्कियम, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, इस्कियम। ठीक है, ये तीन बोन्स आपस में मिलके एक सिंगल बोन बनाते हैं, और इस सिंगल बोन का नेम होता है इननॉमिनेट बोन। जैसे ये एक इनॉमिनेट बोन हो गई, और जैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे एक इनॉमिनेट, तो दो इनॉमिनेट बोन्स, और कलेक्टिवली पेल्विक गिर्डल की एक बोन, ये दूसरी बोन, थ्री बोन्स की फ्यूजन की बाद ही जैसे एक, जैसे सिंगल बोन बनी है, उसका नेम है, जैसे हिप बोन भी कहते हैं इसे, बुक में नहीं है, ओस कॉक्सी भी कहते हैं, इनोमिनेट बोन भी कहते हैं, पेल्विक बोन भी कहते हैं, और कोक्सल बोन भी कहते हैं। काफी सारे नेम है, पर इनकी जो फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुई है, इनकी फॉर्मेशन जो हुई है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस की कॉम्बिनेशन से एक जो सिंगल बोन बनी है। अब आप देखें, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, यकीनन वर्टिब्रल कॉलम कल आपने जैसे पढ़े हैं, जिसमें मुख्तलिफ रीजन्स हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, और उसके बाद जैसे ये सेक्रम की एक बोन है, और देन जो है कॉक्सिक्स है। तो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, ये वर्टिब्रल कॉलम का जैसे है, वर्टिब्रल कॉलम का सेक्शन है। अब वर्टिब्रल कॉलम भी जैसे इन पेल्विक गिडल के साथ इनकी अटैचमेंट होती है, दूसरी तरफ से देखेंगे लेग है, लेग की भी अटैचमेंट, जो थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि पूरी बॉडी का वजन जो है इस पेल्विक रीजन पे आता है। तो एक तरफ से ट्रंक रीजन का पूरा वजन जो उसको सपोर्ट करना, ये इस गिडिल का काम होता है, और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, ये लेग्स हैं जो जमीन पे मौजूद है, हमारे पाँव, तो यकीनन चलते वक्त पूरी बॉडी का वजन भी जैसे हमें बर्दाश्त करना होता है, तो ये अल्टीमेट जो वेट बियरिंग जो पार्ट जो खास तौर पे जो है वो पेल्विक गिडिल का होता है, इननॉमिनेट बोन जिसे हम कहते हैं। तो अटैचमेंट किसके साथ, एक वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी है, लेग्स के साथ भी अटैचमेंट है इस पेल्विक गिडिल की। हम आगे पढ़ेंगे कि ज्वाइंट होगा जिसके अंदर इस पार्ट का वेरी इंपॉर्टेंट रोल हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले आप नोट करेंगे कि इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस की कॉम्बिनेशन से वन बोन बनती है, जिसका नेम है हिप बोन भी कहते हैं, जैसे कॉमनली कॉल्ड हिप बोन भी कहते हैं। ठीक है ना, बाकी ये अलग से है, जैसे एक सिंगल बोन जो अलग से दिखाई गई, जैसे मेन पार्ट जैसे इलियम पार्ट होता है, और यू नो वेरी वेल ये जो प्यूबिस है, और इसी तरह से ये जो है इस्कियम पार्ट है। इधर जो ये जो कैविटी बनती है, जैसे इस कैविटी के अंदर यकीनन एक फीमर बोन का जो हेड होता है वो आके इसमें जो आके फिट होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाता है, और उस कैविटी का नेम होता है एसिटाब्यूलम, जिसके अंदर जो है फीमर बोन का हेड होता है, वो आके फीमर बोन, उसका हेड जो राउंड होता है तो वो बाल पार्ट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का जो बाल पार्ट होगा वो, बाल पार्ट होगा वो फीमर का होगा, और सॉकेट जो वो दैट इज द कैविटी, सॉकेट पार्ट होगा वो कैविटी होगी, और इस कैविटी का नेम होगा एसिटाब्यूलम। और ये कैविटी जो बनती है इन थ्री बोन्स की कॉम्बिनेशन से बनती है, एक सॉकेट बनता है, कैविटी बनती है, उस कैविटी का एक टिपिकल नेम है एसिटाब्यूलम, दैट कैविटी इज कॉल्ड द एसिटाब्यूलम। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें ज्वाइंट सेक्शन में। तो अब हम पेल्विक गिडिल की तरफ आएंगे। पेल्विक गिडिल की थोड़ी सी एक और पॉइंट्स एसटीबी बुक के हवाले से हैं। ऑल द बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए इनोमिनेट, कौन सी, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, तो ये मिलके एक इनोमिनेट बोन बनाते हैं, या हिप बोन भी बनाते हैं, जो और भी नाम हमने पढ़े हैं, कॉक्स, कॉक्सी भी पढ़ा है। और ये कर्व्ड कॉक्सल बोन्स इन टू हाउस हैं, जैसे एक इनोमिनेट दूसरी इनोमिनेट, दो इनोमिनेट होते हैं, तो दो हाउस की सूरत, टू कॉक्सल बोन्स। कॉक्सल बोन आप यकीनन सोचेंगे ये कौन सी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इनोमिनेट बोन इज आल्सो कॉल्ड द कॉक्सल बोन, हिप बोन भी कहते हैं, वही सेम है। फॉर्म बाउल शेप पेल्विस, पेल्विस बाउल शेप, यानी उसके दरमियान जो जब दो बोन्स आती हैं दरमियान में एक गैप या स्पेस बनता है, वो बाउल शेप का होता है, और उसी के अंदर जो है यूरिनरी ब्लेडर या यूटेरस की जो लोकेशन या पोजीशन उसी कैविटी के अंदर होती है। कीप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब जैसे यूटेरस पार्ट जो है इस बाउल शेप कैविटी पेल्विस के अंदर होता है। अगेन थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये कैविटी कौन सी, कैविटी ये पार्ट जो है ना ये कैविटी का है, ये इस कैविटी की बात हो रही है। ठीक है, बैक साइड पे जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये जो आगे जो है
इस दो इनॉमिनेट बोन